Welcome students of class 7th in social studies class. Today we will complete chapter first of history. Um, in last class we had done part page 86 and 87. Now we start from here. Literary sources. A variety of literary sources are available to study the period from 700 CE to 1800 CE. They are in the form of manuscripts, books, and scrolls, and are available as archival records in the museum and libraries in India and abroad. The books that were written by hand long ago are called manuscripts. कह रहे हैं ये मतलब जो है इसका जो सोर्सेज हैं, जो अवेलेबल सोर्सेज हैं हमें हिस्ट्री के बारे में बताते वो हैं 700 सी ई से लेके 1800 सी, मतलब जो आपका लिटरेचर है ये आपको मतलब जो बुक्स उस टाइम पे लिखी गई थी ये उसके बारे में बता रहे हैं कि जो 700 सी से लेके 1800 सी है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। ये किसकी फॉर्म में थे? मैन्युस्क्रिप्ट की थे, बुक्स थे, स्क्रॉल थे। और ये रिकॉर्ड कहाँ रखे गए थे? म्यूजियम में, लाइब्रेरीज में, और इंडिया में भी हैं और विदेशों में भी रखे गए हैं। द बुक्स रिटन बाय हैंड लॉन्ग अगो आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। अब मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? जो बुक्स हाथ से लिखी गई हैं उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। लिटरली सोर्सेज इंक्लूड chronicles of court historians, biographies, autobiographies, farmans, and correspondence, मतलब letters of the kings, and other court records such as those regarding justice and taxes and ट्रेवलोग्यूज। मतलब जो लिटरेसी मतलब जो आपका लिटरेचर है उसमें क्या क्या उन्होंने रखा है संभाल के। हिस्टोरियन के बारे में है, उनकी बायोग्राफी है, मतलब उनका जो उन्होंने बुक्स दूसरों के बारे में लिखी है, जो आत्मकथा लिखी हैं, ये जो राजाओं के पत्र लिखे हुए हैं वो सारी संभाल के, जहाँ अपने अपने उस टाइम के रूल के बारे में लिखा हुआ है, मतलब अपने शासन के बारे में लिखा हुआ, तो वो सारी चीज़ें हैं वो मतलब जो रखी हुई हैं उनको हम लिटरेचर कहते हैं, या लिटरली सोर्सेज हैं जो हमारे। क्रॉनिकल्स। अ क्रॉनिकल मीन्स ए रिकॉर्ड ऑफ द रूल्स ऑफ द किंग्स एंड द लाइफ एट द कोर्ट। अब क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? जो रिकॉर्ड होता है कि रूल ऑफ द किंग, मतलब उस टाइम में जो राजा थे वो कैसे रूल करते थे और उनकी लाइफ कोर्ट में कैसी थी उसके बारे में। यूजली किंग्स हैड कोर्ट क्रॉनिकल्स। दे रोट इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स ऑफ द किंगडम इन डिटेल। वो कह रहे उनके कोर्ट में क्रॉनिकलर्स होते थे और जो उनकी मतलब जो भी उनके राज्य में होता था उसकी पूरी डिटेल लिखते थे। मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वर रिटन इन पर्शियन, अरेबिक एंड तुर्किश। उस टाइम के जो ज़्यादातर क्रॉनिकल्स लिखे गए थे उसको वो पर्शियन में थे, जहाँ अरेबिक, जहाँ तुर्क भाषा में थे। सम इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स ऑफ द मिडिलेवल पीरियड आर एज फॉलो। मतलब उनमें से कुछ यहाँ हैं, जैसे राज तरंगनी बाय खाला खाना इज अ हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ द कश्मीर। पहली इन्होंने बनाई है कि राज तरंगनी जो थी वो कालहाना के द्वारा लिखी हुई थी और ये जो कश्मीर के राजा थे उनकी हिस्ट्री थी। नेक्स्ट है तारीख़ फिरोज शाही बाय जियाउल-दिन बर्रानी डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली टिल द रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। ये जो है आपकी तारीख़ फिरोज शाही ये जियाउल-दिन बर्रानी के द्वारा लिखी गई थी और इसमें दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनके बारे में लिखा गया था और ये फिरोज शाह तुगलक की है। आगे हैं खजान उल फतेह एंड द तुगलकनामा बाय द अमीर खुसरो डील्स विद द रीजन ऑफ खिलजिस एंड द तुगलक्स। ये जो दोनों हैं ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी और इसमें खिलजी और तुगलक्स के जो किंग्स थे उनके बारे में था। नेक्स्ट है आपका मेमोरीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। मेमोर एंड ऑटोबायोग्राफीज। मैनी memories
and life histories written by the rulers themselves are important sources of information for this period. इस पीरियड के बहुत सारे कह रहे जो हैं important sources क्या थे, जो रूलर्स ने अपने बारे में खुद लिखा था. ऑटोबायोग्राफी होती है, आत्मकथा होती है. जब बाबर्स memoir the Babarnama gives an account of the natural landscape of the India and the observation of the king. Jahangir's autobiography Jahangirnama gives us a picture of the Jahangir's reason. uh, Gulbadan Begum's Humayun-Nama gives insight into the affairs of the royal household. कह रहे हैं इसमें जैसे बाबरनामा है तो उसमें बाबर के बारे में है, उसने अपने बारे में पूरी आत्मकथा लिखी है. जहांगीर नामा है तो इसमें जहांगीर के अपने रीजन के बारे में था. और ये जो है गुलबदन बेगम है, इसने गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा इसमें लिखा था. और इसमें जो रॉयल हाउस होल्ड है, रॉयल जो मामले होते हैं मतलब बड़े घरानों के, उसके बारे में उसने लिखा था. नेक्स्ट है ट्रेवल गिव्स सम फेमस अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स इंक्लूड द अकाउंट ऑफ द इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, अब्दुर रजाक, राल्फ फिच, Bernier and the Tavernier. They describe the political and the socio-economic condition of the Indias. मतलब ये सारे जो हमने ये देखे हैं, इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, ये सारे ट्रेवलर्स थे जो विदेशों से भारत आए थे. और इन्होंने मतलब पूरी जो है राजनीतिक, सोशल और इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था इंडिया की, उसके बारे में बताया था. Religious literature. The medieval period of Indian history was also characterized as the period of the Bhakti and the Sufi movements. अब हम ये बताएंगे कि धार्मिक लिटरेचर क्या था. उस टाइम में हमारे जो है भक्ति और सूफी मूवमेंट्स थे. द रिलीजियस टेक्स्ट, द रामायण, द महाभारत वर ट्रांसलेटेड इनटू द रीजनल लैंग्वेजेस. जो हमारी बुक्स थी रामायण और महाभारत, उसको अपने अपने रीजनल लैंग्वेज मतलब अपनी क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसफ़र किया जा रहा था, मतलब ट्रांसलेट किया जा रहा था. मैनी सन्स कंपोज्ड दोहास, पोएम्स, सॉन्ग्स एक्सेट्रा इन लोकल लैंग्वेज. बहुत सारे संत जो कवि हैं उन्होंने दोहास लिखे, मतलब कविताएं, गाने अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखे. दे गिव अ विद अकाउंट ऑफ द पीरियड्स इन विच दे वर रिटन. उन्होंने अपने मतलब जिस पीरियड में वो थे, उन्होंने अपने उस टाइम को बहुत सारी ये ऐसी चीज़ें जो है पोएम्स, गाने वगैरह दिए. नेक्स्ट है आर्चीव्स. अपार्ट फ्रॉम द लिटरली सोर्सेस, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और अचीव्स इन द फॉर्म ऑफ द रॉयल डिक्रीज और फॉर्मेंस इशूड बाय द रूलर्स, treaties or agreements between different kings, chroniclers of court and records of the revenue extra are also sources of history. कह रहे मतलब जो है रॉयल रिकॉर्ड्स होते थे, मतलब शाही जो है शाही आदेश होते थे उस टाइम के रूलर्स की. उनकी संधियां जो होती थी, उनके समझौते जो होते थे दूसरे राजाओं से, और जो कोर्ट में क्रॉनिकलर्स होते थे, और जो रिकॉर्ड रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे भी सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं. दे गिव्स अस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज ऑफ दोज डेज. ये सारी चीज़ें हमें उस टाइम की जो मतलब उनका प्रबंध था, मतलब शासन प्रबंध था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में बताती हैं. हेल्प इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री. नेक्स्ट है कैलीग्राफी. मैनी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स इन द मिडिलेवल पीरियड वर स्टाइलिश रिटन एंड ब्यूटिफुली डेकोरेटेड. दिस काइंड ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड द कैलीग्राफी. कैलीग्राफी किसे कहते हैं? जब कोई अपनी राइटिंग को बड़े स्टाइलिश तरीके से लिखता है तो उसको हम कैलीग्राफी कहते हैं. कह रहे पिछले टाइम में भी उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स थी उनको स्टाइलिश लिखा गया था और उसे बड़े अच्छे से डेकोरेट किया गया था. तो इसे हम जो है कैलीग्राफी कहते हैं. इसी के साथ जो है आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो गया. नाउ आपकी एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज पार्ट ए. टिक द करेक्ट ऑप्शन. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री थ्रू द रिमेन्स ऑफ ह्यूमन्स लाइफ इज नॉन एज डैश. आर्चोलॉजी,
इंस्क्रिप्शंस, न्यूमेस्टिक या प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर इज आर्चोलॉजिकल, आर्चोलॉजी। सेकंड है द लॉन्ग पोइम्स इन द प्रेज ऑफ किंग्स आर कॉल्ड डैश, मैन्युस्क्रिप्ट्स, न्यूमेस्टिक, प्रशस्ति या एपिग्राफी। राइट आंसर इज प्रशस्ति। थर्ड है द बुक्स दैट वर रिटन बाय हैंड लॉन्ग अगो आर कॉल्ड द्रव्या प्रिकाशा, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स या कैलीग्राफी। राइट आंसर इज मैन्युस्क्रिप्ट्स। फोर्थ है द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स प्रोवाइड एन आइडिया ऑफ द स्टाइल ऑफ डैश एंड डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर ऑफ द पीरियड्स। ऑप्शंस आर ट्रेड, लाइफ, क्लॉथ्स या आर्किटेक्चर। राइट आंसर इज आर्किटेक्चर। क्वेश्चन फिफ्थ, द्रव्या प्रिक्षा, a famous book on coins, was written during the reign of dash, जियाउल-दिन बर्रानी, अमीर खुसरो, कलहाना या अलाउद्दीन खिलजी। राइट ऑप्शन इज अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द वर्ड डैश इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स टाइम इन द मिडल, और आपने फिल इन द ब्लैंक्स में बनना है मिडिलेवल, MEDIEVAL। सेकेंड है द लेट मिडिलेवल पीरियड लास्टेड फ्रॉम द डैश टू 18th सेंचुरी, तो 8th to 18th सेंचुरी। थर्ड है द एशियंट ग्रीक रेफर टू द इंडियंस एज डैश और द पीपल ऑफ इंडस, तो इंडोई। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है द मिडिलेवल पीरियड विटनेस द डैश एंड डैश मूवमेंट्स, तो इसमें आएगा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। फिफ्थ है द स्कल्पचर्स आर मोस्टली फिगर्स ऑफ किंग्स, क्वींस, गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है, इसी के साथ आपके फिलिंग की ब्लैंक्स होगी। पार्ट सी, गिव शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रॉम वेयर डज द मिडिलेवल पीरियड स्ट्रेच इन इंडिया। Short first answer is on page number 86. From here the medieval period stretched from the beginning of the 8th to the end of the 18th century, that is आपको यहाँ तक ही लिख लेना है। ठीक है, फर्स्ट शॉर्ट आंसर है, फर्स्ट शॉर्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है नेम द रूलर्स हु रूल इन कवर्ड अंडर द लेट मिडिलेवल पीरियड। This answer is also on page number 86. It is from here. It covered the rule of the Turks, the Afghans and the Mughals. ये आपका सेकेंड शॉर्ट आंसर हो गया। Now question third. What was the Indian subcontinent called during the era of the Puranas? Answer third is also on page number 86. From here during the era during the era of the Puranas the subcontinent was called the Bharat Varsham। ये आपका थर्ड शॉर्ट आंसर हो गया। Now question number fourth, what is epigraphy? This answer is on page number 87 under the heading inscriptions। यहाँ से आपको लिखना है the study of inscription is called the epigraphy। ये आपका फोर्थ शॉर्ट आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ, विच टू रिलीजियस मूवमेंट बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द मिडिलेवल पीरियड। इस आंसर को आपने लिखना है टू रिलीजियस मूवमेंट्स बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द मिडिलेवल पीरियड आर भक्ति एंड सूफी। भक्ति मूवमेंट moments and Sufi moments। Sufi moments। Now long answers। फर्स्ट आपका लॉन्ग आंसर है डिस्कस द चेंजेस इन द नेम ऑफ द इंडियन मेनलैंड विद टाइम इन डिटेल ऑन पेज नंबर 86। ये यहाँ से आपको करना है जहाँ चेंजिंग नेम्स ऑफ द लैंड के हेडिंग है, इसमें इंडिया वाज नॉन यहाँ से लेके आपको फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट तक करना है। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ आपका आंसर है। नो आंसर सेकंड।
क्वेश्चन सेकंड है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडिलेवल पीरियड एंड एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. This answer is on page number 88 under the heading literary sources. इसको आपने ए वैरायटी ऑफ लिटरेरी सोर्सेज से स्टार्ट करना है और ट्रेवल्यूज तक आपने करना है. ठीक है, टैक्सेस एंड ट्रेवल ग्यूज तक आपको ये आंसर करना है. Now question number third, how do the sculptures and the painting of the medieval period help us to know about the history? Take the help of some examples. Third answer is on page number 87 under the heading sculptures and the painting. आपको ये आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है. द स्कल्पचर मोस्टली रिप्रेजेंट से यहाँ से लेके ये आंसर आपने यहाँ तक करना है, नॉवेल्स तक. Now question number fourth, what are inscriptions? Why have they been described as important sources of information about India's past? This answer is on page number 87 under the heading inscriptions. आपको ये आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है. Inscriptions are writing engraved on hard surface like metal. यहाँ से शुरू करते हुए ये आपको यहाँ तक लिखना है. Of kings are called. ये कॉल्ड प्रशस्ति तक करना है आपको. प्रशस्ति. स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आपकी जो है ये मतलब एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं. सो योर होमवर्क इज डू एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री इन योर SST और हिस्ट्री नोटबुक. थैंक यू.